बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पाबंदी खत्म, अब होंगे लाखों चूल्हे रोशन। विफाक ने गैस के नए घरेलू कनेक्शन से पाबंदी हटा ली। सार्फिन को LNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन मिलेगा। पहले से जमा डिमांड नोटिस को तरजीह दी जाएगी। कुदरती गैस के लिए दरख्वास्तों की वसूली पर पाबंदी बरकरार है। हुकूमत ने गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। विफाकी काबीना ने पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। LNG बुनियाद पर घरेलू सारिफीन को कनेक्शन दिए जाएंगे। सारिफीन LNG टैरिफ की बुनियाद पर दरख्वास्त जमा करवाएंगे। कुदरती गैस पर दरख्वास्तों की वसूली पर पाबंदी आयद है। जराये के मुताबिक सारिफीन के जमा डिमांड नोटिस पर नया डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। नए डिमांड नोटिस पर LNG की कीमत पर सिक्योरिटी फीस ली जाएगी। पहले से जमा डिमांड नोटिस के सारिफीन को तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन मिलेगा। PMDC ने डॉक्टर्स पर बिजली गिरा दी। बैरून मुल्क से हासिल करदा डिग्रियां फेल। PMDC ने गैर मायारी इदारों से डॉक्टरी करने वाले ग्रेजुएट्स को हाउस जॉब और इंटर्नशिप से रोक दिया। रजिस्ट्रेशन के लिए इम्तिहान मनसूख, फीस वापस देने का ऐलान। सेंट्रल एशिया, चीन, मशरकी यूरोप और रूस में ज़ेर तालीम सैकड़ों तुलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। बैरून मुल्क से MBBS करने वालों के लिए बुरी खबर है। PMDC ने गैर म्यारी इदारों से डॉक्टरी करने वालों की छुट्टी करा दी। PMDC ने वस्ती एशियाई, चीन, रूस, मशरकी यूरोप के गैर म्यारी कॉलेजेस के MBBS को मुस्तरद कर दिया। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तिहान भी मनसूख कर दिया गया। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को इम्तिहानी फीस वापस देने का ऐलान कर दिया गया। सरकारी और प्राइवेट इदारों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को हाउस जॉब और इंटर्नशिप देने से रोक दिया। PMDC एलामिया के मुताबिक सिर्फ एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से तस्लीम शुदा कॉलेजेस की डिग्री मानी जाएगी। फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस BMDC से बराह रास्त मुंसलिक हो सकते हैं। आइंदा सिर्फ ECF-MG या PMDC से तस्लीम शुदा फॉरेन कॉलेजेस की MBBS की डिग्री ही तस्लीम की जाएगी। PMDC के इस इकदाम से मशरकी यूरोप और रूस में ज़ेर तालीम सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। निजकारी का जिन, मेडिकल की 705 नौकरियां निकल गया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी और ठेकेदारी का नुकसान। सरकारी टीचिंग अस्पतालों से मरहलावार मुस्तकिल आसामियां खत्म करने का फैसला। पहले मरहले में पंजाब के मेडिकल इंस्टीट्यूशन से आसामियां खत्म की गईं। अस्पतालों में अमले का बहरान है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सरकारी टीचिंग अस्पतालों की निजकारी पर गामजन है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की मुस्तकिल आसामियां मरहलावार खत्म करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में पंजाब भर के मेडिकल इंस्टीट्यूशन की 705 आसामियां खत्म कर दी गई हैं। अस्पतालों में भर्ती पर पाबंदी के जरिए पहले आसामियां खाली रखी, अब खत्म कर दी हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अमले की शदीद कमी के बावजूद मुतादिद आसामियां खत्म की गई हैं। जराये के मुताबिक टीचिंग अस्पतालों में आया वार्ड बॉय तक मतलूबा तादाद में मौजूद नहीं। अमले की कमी दूर करने की बजाय आसामियां खत्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक मरहलावार आसामियां खत्म करके ठेकेदारी और निजकारी को फरोग दिया जाएगा। ओपन मार्केट में आटे और चीनी का बहरान संगीन हो गया। किराना शॉप्स पर 10 और 20 किलो आटे के थैलों की शदीद किल्लत है। हुकूमत ने आटे के निर्ख मुकर्रर किए, सप्लाई दिलवाना भूल गई। चीनी का बहरान भी जारी है। किराना शॉप्स भी खाली। हुकूमती निर्ख 175 रुपए पर चीनी सिरे से दस्तयाब ही नहीं। शहर की ओपन मार्केट में आटे और चीनी का बहरान संगीन हो गया। किराना शॉप्स पर 10 और 20 किलो आटे के थैले मौजूद नहीं हैं। हुकूमत ने आटे के निर्ख ही मुकर्रर किए, सप्लाई दिलवाना भूल गई। करियाना फरोश कहते हैं 15 किलो आटे का थैला महदूद मिकदार में 1700 रुपए का फ्लोर मिल्स दे रही हैं। चीनी का बहरान भी जारी है। करियाना शॉप्स चीनी से खाली पड़ी हैं। हुकूमती निर्ख 175 रुपए पर चीनी करियाना दुकानों पर सिरे से दस्तयाब नहीं है। हुकूमती इक़दामात अब तक इस बहरान को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मुआशी मुआहिरीन का कहना है कि चीनी का बहरान बुनियादी तौर पर इंतजामी नाकामी और पॉलिसी की कमजोरी का नतीजा है। पंजाब में 14 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल। गंदम और आटे की कीमतें बढ़ने का खदशा। पंजाब में 7 माह के लिए गंदम की ज़रूरत 42 लाख टन, सिर्फ 29 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक ने किल्लत पूरी करने के लिए पास्को से 14 लाख टन गंदम लेने की तजवीज़ दे दी। पंजाब में गंदम की कमी शॉर्टफॉल 14 लाख टन तक पहुंच गया। पंजाब में आइंदा 7 माह के लिए गंदम की जरूरत 42 लाख टन, 29 लाख टन गंदम मौजूद है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत के पास इस वक्त पब्लिक स्टॉक में 8,90,000 टन गंदम मौजूद है। प्राइवेट सेक्टर के पास 19 लाख टन, दिगर शिनाख्तशुदा ज़खायर 1 लाख टन है। ये मजमूई तौर पर 29 लाख टन बनते हैं, जो जरूरत के मुकाबले में नाकाफी है। माहिरीन के मुताबिक मसले की असल जड़ नाकाफी सरकारी ज़खायर है। महकमा खुराक ने किल्लत पूरी करने के लिए पास्को से 14 लाख टन गंदम लेने
की तजवीज़ दी। हर माह डिवीजन हेडक्वार्टर्स में 1 लाख टन सरकारी गंदम जारी करने की पॉलिसी भी ज़ेर गौर है। पास्को को ज़खायर वक्त पर ना मिले तो मार्केट में संगीन बहरान पैदा होगा। ड्रोन अब बंदे भी उठाएगा। सैलाब मुतासिन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन आ गया। 200 किलो तक वजन उठाने की सलाहियत है। सैलाब मुतासिन के मुआशी नुकसानात के अजाले का भी फैसला। पंजाब में तखमीने के लिए लॉस्ट एंड फाउंड महकमा कायम करने का फैसला किया गया है। मुतासरा घरों, फसलों, ज़मीनों, जानवरों के नुकसान का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। सर्वे के लिए अमला भर्ती होगा। सैलाब से 905 मौजाजात, 2,66,000 रिहाइशगाहें मुतासिर हुई। जिना अस्पताल के 3rd फ्लोर पर फॉल सीलिंग गिर गई। सर्जिकल 4 के सामने फॉल सीलिंग गिरी। मरीज अमला बाल बाल बच गया। छतें टपकने से फॉल सीलिंग मुतासिर हुई और ज़मीन पर आ गिरी। अस्पताल इंतजामिया छतें टपकने के संगीन मसले को हल करने से गाफिल है। जिना लीकेज सीपेज को दूर करने के लिए ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। जिना अस्पताल के 3rd फ्लोर पर फॉल सीलिंग गिर गई। सर्जिकल 4 के सामने फॉल सीलिंग गिरी और मरीज अमला बाल बाल बच गए। छतें टपकने से फॉल सीलिंग मुतासिर हुई और ज़मीन पर आ गिरी। अस्पताल इंतजामिया छतें टपकने के संगीन मसले को हल करने से गाफिल है। जिना लीकेज और सीपेज को दूर करने के लिए ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। यहाँ पर बात करेंगे मोहलनवाल थीम पार्क में 8 फुट तक सैलाबी पानी जमा है। घरों की एक एक मंजिल पानी में डूबी हुई है। मुतासिर ने सीएम पंजाब मरीम नवाज से उम्मीद लगा ली। मोहलनवाल थीम पार्क में 8 फुट तक सैलाबी पानी जमा है। घरों की एक एक मंजिल पानी में डूबी हुई है। शहरी कहते हैं हमारे घर डूब रहे हैं, पानी नहीं निकाला जा रहा। अभी ये वाला घर है मेरा, ये कल गिरा है। यकीन माने हम कहाँ पे जाएंगे अब बताएं। हमें ना घर, छत भी जो थी छोटी सी बनाई है मैंने, कच्ची छत बनाई थी वो भी गिर गई। अब मुझे बताएं, हुकामे वाला से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, जरा जल्दी अपना काम करें ताकि हम अपने घरों में जा सके। 20 फुट पानी आ रहा है, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਲੋੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਬੁਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜ ਗਈਆਂ। ਮਾਲ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋੜ ਗਏ। ਆ ਜਾਨ ਲੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰੜਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। मुतासरीन का कहना है पानी निकालने के पंप लगाए गए हैं मगर चल नहीं रहे। बच्चियों के जहेज का सारा सामान डूबा हुआ है। हर तरफ से इमदाद का ऐलान हो रहा है लेकिन अभी तक मिल नहीं रही। घर का सामान अंदर कुछ टूट गया, कुछ चोरी हो गया है। और पानी का ये हिसाब है कि 7 दिन हो गए गवर्नर साहब आए थे। उनकी मेहरबानी है कि हमारे गरीबों के पास आए हैं, हमारी बात सुनी है, उन्होंने ऑर्डर किया है। अभी तक पानी जो है ना मुकम्मल नहीं निकला। पानी में डूबे घर कमजोर होकर गिरने लगे। मुतासरीन पानी के किनारे खड़े अपने घरों को डूबता देख रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली स्कूल्स में नया तालीमी साल शुरू हुए 6 माह बीत गए। मैट्रिक टेक के लिए स्कूल्स में लैब्स ना बन सकी। लाहौर में 30 स्कूल लैब से महरूम हैं। तलबा के लिए प्रैक्टिकल का आगाज ना हो सका। सरकारी स्कूल्स में नया तालीमी साल शुरू हुए 6 माह बीत गए। मैट्रिक टेक के लिए स्कूल्स में लैब्स ना बन सकी। लाहौर में 30 स्कूल लैब्स महरूम हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली के बाद सरकारी स्कूलों में मैट्रिक टेक के तलबा के लिए प्रैक्टिकल का आगाज ना हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 4 नए मज़ामीन शुरू किए। मज़ामीन में फैशन डिजाइनिंग, ज़राअत, हेल्थ साइंस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इम्तिहानात में कुछ माह रह गए मगर तहाल तलबा के लिए अमली मशकें शुरू न हुई। पहली बार स्कूलों में मैट्रिक टेक का आगाज हुआ है। जदीद और माहौलियाती दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे पर अमल दरामद में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। हुकूमत पंजाब ने चीन से इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ अजला में पहुँचाने और चलाने की तैयारियाँ शुरू कर दी। सूबाई वज़रा बिलाल अकबर खान और मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत मुनक़्क़दा इजलास में मंसूबे पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के हुकाम ने ऑनलाइन शिरकत की। CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कोसर खान ने ब्रीफिंग दी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 27वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। इजलास में स्पेशल एजुकेशन के इदारों में ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। लाल सुहानरा नेशनल पार्क और सॉल्ट रेंज में इको टूरिज्म की सहूलियात की फराहमी के लिए 3 अरब 50 करोड़ के फंड मंजूर किए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई और मैनिटेशन प्रोजेक्ट क्लस्टर साउथ 1 के लिए 42 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ترکیہ کے نئے تعینات ہونے والے قونصل جنرل اور ایرانی قونصل جنرل نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ گورنر پنجاب نے ترکیہ کے قونصل جنرل محمد ایمن کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ترکیہ کے قونصل جنرل نے دونوں ممالک کے تعلقات کو تعلیم، تجارت اور ثقافت کے شعبوں میں مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور اور ترکیہ میں آرٹسٹوں کی نمائش کے انعقاد سے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی رشتے نئی جہت حاصل کریں گے۔ ایرانی قونصل جنرل مہران مواحد فر نے بتایا کہ ایران نے پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش 9 نومبر پر سرکاری سطح پر چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ کمشنر لاہور مریم خان کا تھیم پارک سوسائٹی کا دورہ، سیلابی پانی کے نکاس کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے تھیم پارک سوسائٹی سے سیلابی پانی کے نکاس کے لیے اسٹریٹجی اور میکانزم کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ تھیم پارک میں 17 ڈی واٹرنگ مشینیں کام کر رہی ہیں، 5 کرینز بھی پوری استعداد سے فعال ہیں۔ سیلابی پانی کو نشیبی علاقے سے نکالنے کے لیے 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے۔ نشیبی علاقے تھیم پارک سے اوسطاً آدھے سے بھی زیادہ سیلابی پانی ڈرین آؤٹ کیا جا چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ، واسا MCL، روڈا اور پاک افواج کی مشینری اور ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ نو لیگی NA 129 مرکزی رابطہ دفتر کا ٹریڈ سینٹر چوک یتیم خانہ میں افتتاح۔ لیگی امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے دفتر کا افتتاح کیا۔ کوارڈینیٹر NA 129 میاں عدنان ثناء اللہ نوید الحق یانی کی جانب سے دفتر کھولا گیا۔ صدر ٹریڈ سینٹر شیخ بلال، علی رضا کمبو، عاشق علی چودھری، فاروق انجینئر، ظاہر چوہان، اسد حسین شریک ہوئے۔ محمد عمر حیات، فرحان شاہ، محمد شاہ، احمد گجر، جاوید محرمی، کاشف بٹ، مہر عمران اور دیگر نے شرکت کی۔ کہ الیکشن تو فلڈ کی وجہ سے جو بڑے افیکٹڈ ایریاز تھے، ہمارا بھی تھوڑا سا ایریا آیا تھا، لیکن یہ کہ جو باقی ادھر پنجاب میں اور پاکستان کے اندر جو ایریاز ہیں ان کی وجہ سے الیکشن تھوڑا سا آگے گیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ 12-14 دن کے اندر دوبارہ شیڈول آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ NA 129 کے الیکشن کی بھی بھرپور تیاری ہماری جاری ہے جی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس حوالے سے دن رات میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ہم نے کارنر میٹنگز ہیں، ڈرائنگ روم میٹنگز ہیں، رابطہ عوام مہم ہے، ڈور ٹو ڈور ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں۔ پورے حلقے میں تقریباً ہم 18 سے 20 گھنٹے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور آج بھی میاں عدنان ثناء اللہ صاحب جو ہمارے مزار بی بی پاک دامن کی ڈیولپمنٹ کے فیز 2 کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ سیکرٹری اوقاف طاہر رضا بخاری نے صدارت کی۔ فیز 2 کا تخمینہ 49 کروڑ، انٹری گیٹ، پارکنگ، واش رومز شامل ہیں، وضو خانہ، شو کیپنگ، سیکیورٹی روم اور دیگر تعمیرات ہوں گی۔ اجلاس میں سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے مزار شریف کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ترقیاتی اسکیم فیز 2 کا تخمینہ 49 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ انٹری گیٹ، پارکنگ، واش رومز، وضو خانہ، سیکیورٹی روم سمیت دیگر تعمیرات کی جائیں گی۔ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ سب کمیٹی نے PC1 کی منظوری دے دی ہے۔ ماہر تعمیر نیئر علی دادا آرکیٹیکٹ محکمہ CNW ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔